अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ व्लॉग्स। तो मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के सो गई थी, मेरी आँख लग गई थी। उसके बाद मेरी जब आँख खुली तो रोशनी हो रही थी, तो मैं उठी, ब्रश किया, हाथ मुँह धोया और उसके बाद मुझे आवाज़ आई तो मैंने बाहर जाकर देखा, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सुबह ही सुबह बारिश होने लग गई। साफ़ ज़ाहिर है बारिश पे पाबंदी नहीं है, जब भी हो, लेकिन तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए हैं लगातार दिन रात कराची में बारिशें हो रही हैं। तो अभी असर का टाइम हो रहा था और मैंने सोचा मैं अपनी बेटी के लिए फ़्राइज़ बना लेती हूँ, और इनको मैंने 2 डिफ़रेंट शेप्स में कट किया ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे और वो खाना पीना शुरू करे। काफ़ी दिन से वो कुछ खा पी नहीं रही है, तो बहुत मुश्किल होती है उसको खिलाने में। तो मैंने राउंड और लंबी वाली शेप इसकी कट की थी ताकि वो कुछ उसे अच्छा लगे दिखने में और फिर वो खाने लग जाए। तो थोड़ा बहुत उसने खा लिया था। आजकल बच्चे को खाना खिलाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बच्चे खाना ही नहीं खाते हैं। जो भी कुछ कर लो, मतलब हम इतनी मेहनत से बनाते हैं और वो कुछ खाएँ भी नहीं, तो बड़ा दुःख होता है। और फिर गुस्से में हम लोग खिला रहे होते हैं, और फिर ये होता है कि बच्चे को जब गुस्से में खाना खिलाया जाए तो उस चीज़ से बच्चे को नफ़रत हो जाती है। आप भी जब भी बच्चे को कोई नई चीज़ खिलाते हैं तो हमेशा ये कोशिश करें कि बच्चे को ना अच्छे से मूड में बैठ के उसे खाना खिलाएँ। उसको जो चीज़ पसंद है, जो जैसे कि एनिमल पसंद होते हैं, कैट पसंद होती है, बर्ड्स होते हैं, तो उस चीज़ के बारे में बात कर के उसे हँसी मज़ाक उसके साथ कर के खाना खिलाएँ, तो बच्चा अच्छे से खा लेता है। वरना ये होता है कि हम ये कहें कि हमने बहुत मेहनत से बनाया है और तुम खा नहीं रहे, गुस्सा करेंगे, गुस्से में खिलाएँगे, तो फिर बच्चे पे उस खाने के बुरे असरात पड़ते हैं और वो फिर नफ़रत करने लगता है बच्चा। जब भी खिलाएँ अच्छे मूड में ही खिलाएँ बच्चे को। तो अभी मैं छत पे चली गई थी, मैं तकरीबन 8 से 10 दिन बाद छत पे जा रही थी। मैंने फ्राइज़ बनाए थे, तो मैंने सोचा कि अच्छा एनवायरनमेंट भी चाहिए होगा, तो मैं अपनी बेटी को छत पे लेकर चली गई थी। और यहाँ तकरीबन इतने दिनों बाद आज बादल हटे थे आसमान से, नीला-नीला प्यारा आसमान दिख रहा था। तो धूप भी निकल आई थी, सूरज बड़ा ही चमक रहा था आज, क्योंकि काफ़ी दिन बाद निकल रहा है। तो ये कारपेट मेरी बहनों ने यहाँ पे बिछा दिया था ताकि धुलता रहेगा बारिश में। और ये देखें, फ्राइडे का दिन था और आज के दिन इतनी ज़्यादा तेज़ हवा थी कि वो वहाँ साइकिल के पास था और उड़-उड़ के यहाँ आ गया। तो मैं काफ़ी दिन बाद आई थी, तो फिर मैंने ये देखा कि हाँ, तूरियाँ लगी हुई हैं यार। मैं मतलब जब मैं पहले आई थी तो छोटी-छोटी 1 इंच जितनी तूरियाँ थी, अभी इतनी बड़ी हो गई थी। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी लग रही थी यहाँ पे लटकी, और मेरी बेटी इनको देख के बड़ी खुश होती है और वो आजकल बहुत ज़्यादा ज़िद करती है छत पे जाने के लिए। तो यहाँ ऊपर की तरफ 3 तूरियाँ लगी हुई थी। ख़ैर हम लोग जो है यहाँ आ गए थे और फिर मेरी बेटी ने जो है अच्छे से खा भी लिया था। तो बच्चे को एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए जब भी आप उसको खाना खिलाएँ। ये नहीं कि मोबाइल उसके हाथ में दे दें, कार्टून्स दिखाएँ। मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि एक रिसर्च हुई इस चीज़ के ऊपर कि जो बच्चे बड़े टीवी या मोबाइल यूज़ करके खाना खाते हैं, तो ये होता है कि उनके दिमाग में कुछ असर हो जाता है। मुझे उस चीज़ का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये दिमाग के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो आजकल पेरेंट्स, हाँ, बच्चे को मोबाइल से दूर करने की बजाय उनको अलग से मोबाइल दिला देते हैं, तो ये बहुत बुरी चीज़ है बच्चे को मोबाइल की आदत डलवाना। तो ख़ासकर जब भी उसे खाना खिलाएँ तो अपना उसे टाइम दें, ये नहीं कि मोबाइल दिखाएँ और खाना खिलाएँ। यहाँ मैं और मेरी बेटी सीढ़ियों पे बैठ के फ्राइज़ एंजॉय कर रहे थे। फिर मेरी बेटी जो है, मुझे पता ही नहीं चला, वो अचानक से छत पे भाग गई, और जैसे ही मैं उसको लेने के लिए छत पे गई, तो यकीन मानिए जब मैं उस टाइम वीडियो बना रही थी, जब आसमान साफ़ था, तो 5 मिनट का गैप हुआ होगा। फिर हम जब छत पे दोबारा गए 5 मिनट बाद, तो देखा कि आसमान पूरा काले बादलों से भर चुका है। पूरी काले बादलों की छत बन गई थी। मतलब पता नहीं और कितने दिन बारिशें होंगी, कपड़े भी इतने सारे पड़े हुए हैं धोने के लिए, ऑब्वियसली सबके पड़े हुए होंगे, मेरे भी बहुत ज़्यादा जमा हुए हैं। मुझे जब भी मौका मिलता है ना, तो मैं अपनी बेटी के पहले धो लेती हूँ, अपने तो ख़ैर है। तो ये मेरी बेटी ने थोड़े खाने के बाद बचा लिए थे, तो मैंने चाट मसाला डाल के खुद खा लिया। यही होता है कि बच्चे बचाते हैं, फिर हमें खाना पड़ता है, हमारा भी वज़न बढ़ता चला जाता है। तो आज मैं अपनी बेटी को फ़र्स्ट टाइम एप्पल खिलाने वाली हूँ। मैंने इससे पहले आज से पहले कभी भी उसको एप्पल नहीं खिलाया है, तो मैं
मैंने उसको कट करके खिलाया तो छोटा-सा अटक गया था उसके गले में, तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह से नहीं खिलाती। मैंने फिर वही बचे हुए एप्पल और एक और कट करके मैंने सोचा कि मैं उसके लिए जूस बना लेती हूँ। जूस पता नहीं वो पिएगी कि नहीं, लेकिन मैं उसे डब्बे वाले जूस नहीं पिलाती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आज घर पे ही बना के उसे पिला देती हूँ। तो उसे वैसे मीठी चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी लगती भी हैं, तो मैं जो है उसका बॉइल्ड वाटर जो था मैंने सिर्फ़ हाफ़ गिलास उसका पानी डाला था और उसके बाद जो है मैंने चीनी तकरीबन 2 स्पून डाली होगी और बस फिर मैंने उसके लिए जूस बना लिया था। तो माशाल्लाह से उसको जो है जूस पसंद भी आया था। मैंने क्या करना था कि जूस बना के उसको फ़ीडर में पिलाना था, क्योंकि उसे गिलास में अभी इतना मतलब पीना नहीं आता, वो गिराती बहुत है। मैंने जूस को छान लिया था क्योंकि स्मूदी टाइप बन जाती है ना, तो फ़ीडर में डालना था, तो फ़ीडर का जो वो निपल का सुराख होता है उसमें से जूस नहीं आता, तो इसी वजह से मैंने छाना था। और ये चीज़ मैं वेस्ट नहीं करूँगी, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये नहीं कि आप वेस्ट कर दो, ये भी मैं अपनी बेटी को खिलाऊँ। तो मैंने उसे जूस भी पिला दिया था और छना हुआ एप्पल भी खिला दिया। तो बस यही मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।